जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिहार में सहायक शिक्षक बनने का एक सुनहरा मौका है, जिसमें बिहार सरकार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं 9/8/2023 को रिलीज हुआ है, जिसमें से इसकी लास्ट डेट आज ये स्टार्टिंग है और लास्ट डेट शायद 23 तारीख है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें शारीरिक शिक्षक की क्या क्राइटेरिया मांग रहा है। ये आया हमारा ऑप्शन शारीरिक शिक्षा, विषय शारीरिक शिक्षा, जिसके लिए इसमें बीपीएड होना कंपलसरी है। शारीरिक शिक्षा के साथ 50% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि अथवा एक वैकल्पिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा के साथ 45% अंकों सहित शारीरिक शिक्षा में स्नातक उपाधि, यानी हम लोगों को इसमें बीपीएड कंपलसरी है। और इसके बाद हम देखेंगे जो हम लोगों को मात्र ये माध्यमिक के लिए भरना है, यानी परिशिष्ट जो 1 दिया हुआ है पेपर नंबर 1 माध्यमिक के लिए, क्योंकि ये उच्च माध्यमिक में ये सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। इसके बाद हम पाठ्यक्रम देखेंगे। जो हम लोगों का पेपर फर्स्ट होगा, माध्यमिक के तहत आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू स्नातक स्तरीय, यानी जो टीजीटी लेवल है, हम लोगों के टीजीटी लेवल के ही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चनों की संख्या निर्दिष्ट विषय वस्तु, यानी हमारा जो सब्जेक्ट होगा उसके 100 क्वेश्चन आएंगे। और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे। ऊपर साफ साफ दे रखा है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपकी पात्रता परीक्षा के प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप। सीबीटी शायद कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये इसमें किसी भी स्टेट के लोग डाल सकते हैं, क्योंकि बिहार में भी डोमिसाइल लागू नहीं हुई है। आवेदक भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नहीं, मतलब यानी इसमें डोमिसाइल लागू नहीं है। अदर स्टेट के लोग भी इसमें डाल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा कि क्राइटेरिया, एज का क्राइटेरिया क्या है, तो हम लोग देखेंगे जनरल पुरुष के लिए 37 वर्ष आयु मैक्सिमम है। जो लोग दिनांक 1/8/2023 को 37 वर्ष की आयु क्रॉस कर जाते हैं तो उनके लिए समस्या क्रिएट हो जाएगी। और वैसे उसके पहले तक यदि आप 37 वर्ष तक हैं तो आप ये फॉर्म डाल सकते हैं। महिला के लिए 40 वर्ष और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए, महिला पुरुष के लिए 40 वर्ष और सभी के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित एससी के लिए 42 वर्ष और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए 42 वर्ष। इसके बाद हम लोग देखेंगे एज क्राइटेरिया के बाद जो एस्टेट एग्ज़ाम ये हो रहा पात्रता परीक्षा, उसमें पासिंग क्राइटेरिया रखा गया है। सामान्य के लिए 50% अंक लाना कंपलसरी है। यदि आपके 50% अंक नहीं आते तो आप अनुत्तीर्ण समझे जाएंगे, यानी 150 का पेपर आएगा, आपको 75 अंक लाना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग के लिए 45.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 42.5%, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी एससी और एसटी के लिए 40%, दिव्यांग और महिला के लिए 40%। माध्यमिक प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को उत्तीर्णार्थ प्रमाण पत्र दिया जाएगा, यानी सर्टिफिकेट मिलेगा। जो हम लोग ये स्टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड होंगे तो उसके लिए सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद परीक्षा शुल्क जो हम लोगों के लिए फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि पेपर फर्स्ट हम लोगों को डालना है, तो सामान्य वर्ग के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर सभी के लिए 960 रुपये है जो हम लोगों की फ़ीस है पेपर फर्स्ट के लिए, तो 960 रुपये है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए 760 रुपये है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन, यदि हम लोगों का क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होना है तो इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा। वो नॉर्मलाइजेशन आप देख सकते हैं कि जिन पालियों में नॉर्मलाइज होगा उसके अनुसार मार्क्स मिलेंगे, ये हम अलग से बात करेंगे। प्रवेश परीक्षा की अवधि, समय देख लीजिए। समय हम लोगों को 2 घंटा 30 मिनट यानी 150 क्वेश्चन हैं और हमको 150 मिनट का समय मिल रहा है। ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने की तिथि यानी हम लोगों का 9 अगस्त 2023 को चालू होगा फॉर्म और 23 अगस्त 2023 अपराह्न तक स्वीकार किए जाएंगे। और ये फॉर्म ऑनलाइन ही मान्य होंगे, ऑफलाइन नहीं मान्य होंगे। इसके बाद आपका जो प्रमाण पत्र अपलोड करना है, जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, इंटर का, स्नातक का प्रमाण पत्र और इसके बाद स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र, बीएड या अन्य शैक्षिक योग्यता कोई है तो आप लगा सकते हैं। यदि आप किसी तरह का आरक्षण का दावा करते हैं तो उससे रिलेटेड आपके पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। यदि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम से। तो जिन लोगों को आरक्षण लेना है वो अपना सर्टिफिकेट कंफर्म कर लें। एक ये इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इस परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों तक ही प्राप्त किया जा सकेगा। मतलब ये हम लोगों को ध्यान रखना होगा। तो सभी के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है और इसको फॉर्म को फिलअप करिए और तैयारी पे लग जाइए। जय हिंद।